नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर टीईटी की क्लासें भी शुरू करूँगा, तो मैं यहाँ पर अब शुरू करने जा रहा हूँ टीईटी की क्लास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा टीईटी के बारे में आपको समझा देता हूँ कि टीईटी में क्या क्या है और क्या इसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर लाने आपको होते हैं, क्या इसका रोल है आपकी जॉब में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको टीचर बनने के लिए टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीईटी के अंतर्गत दो एग्जाम होते हैं, एक होता है टीईटी फर्स्ट और एक होता है टीईटी सेकंड। फर्स्ट जो है हमारा प्राइमरी लेवल के लिए होता है 1 से 5, और उससे ऊपर की जो भी क्लास होती है उसमें सेकंड काम आता है। मतलब आपको कक्षा 1 से 5 तक की जॉब चाहिए तो आपको टीईटी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्वालिफाई करना होगा। और आपको कक्षा 5 से ऊपर के बच्चों को पढ़ाने वाली जॉब चाहिए तो आपको टीईटी 2 क्वालिफाई करना होगा। ये आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। बिना इसके आपका बात जो आपकी जॉब है वो नहीं बनेगी उसकी बात। अब बात करते हैं टीईटी में क्या है। तो टीईटी हमारा यहाँ पर दो टाइप का है। पहला टाइप का जो सेंट्रल है जिसे सीटीईटी कहते हैं, यानी कि सीटेट, और दूसरा स्टेट लेवल का होता है जैसे कि यूटेट, यूपी टेट। यहाँ मैंने उत्तराखंड का टेट और यूपी टेट लिख दिया। ऐसे बिहार का टेट होगा, राजस्थान का टेट होगा। राजस्थान वाले में शायद रीट होता है, तो राजस्थान का थोड़ा सिस्टम अलग है, वहाँ अलग अलग करते हैं, बाकी तो सब जगह टेट होता है। तो स्टेट लेवल के टेट और सेंट्रल लेवल का टेट दो टाइप के होते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 आते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल 150 मार्क्स यहाँ पर हो गए। सामान्यतः इसके फॉर्म जो होते हैं एक साल में 2 बार आते हैं। जैसे एक ये आपके जुलाई में और एक लास्ट में नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो अब ये बीच में जब से कोरोना काल आया तब से थोड़ा सा फॉर्म इसके गड़बड़ा गए, कभी देर सवेर हो जा रही है, लेकिन परंतु इसके समय क्या कहते हैं दो बार आते थे साल में फॉर्म। तो टीईटी फर्स्ट और सेकंड दोनों के, ऐसा नहीं कि एक फर्स्ट आएगा सेकंड बाद में आएगा, दोनों के इकट्ठे 2-12 साल में आते थे। अब भी आएंगे ही आगे, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बीच में कोरोना की वजह से दिक्कत हुई कि फॉर्म नहीं आ पाया, लेकिन अब शायद रेगुलर आ जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके 150 क्वेश्चन में से 5 पोर्शन बटे हुए हैं। एक बाल विकास, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश, चौथा पर्यावरण, पांचवा गणित। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन हो गई है। मैं टीईटी फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक। अभी सेकेंड में भी मैं इसी में बता दूंगा क्या होगा, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर बाल विकास आपका कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट में भी आएगा और सेकेंड में भी आएगा। उसके बाद ये जो 2 सब्जेक्ट ये भाषा के हैं, जिसमें से एक भाषा आपकी हिंदी, एक भाषा इंग्लिश। अच्छा, यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करके लिखा होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अगर आपकी लैंग्वेज 1 में जो भाषा आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी है, आप उसे लैंग्वेज 1 में डालिए। कहते हैं कि जो लैंग्वेज 1 होता है वो पेपर थोड़ा टफ आएगा, और जो लैंग्वेज 2 होगी थोड़ा सिंपल आएगा। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी डालिए कि टफ भी आएगी तो हम कवर कर लेंगे, और इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश डालिए कि चलो सिंपल आएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। परंतु अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लीजिए, लैंग्वेज 2 में हिंदी लीजिए, ठीक है। अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है कि क्या चीज़ हमारा अच्छा है, या किसी किसी की सोच अपने अपने हिसाब से कौन सा लेंगे। मैंने यहाँ पर जो आपको बता दूँ, मैंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया था और लैंग्वेज 2 में हिंदी लिया था, ठीक है। तो ये अपनी अपनी इच्छा है कि आप वहाँ पर क्या लेना चाहें। तो ये जो भाषा के 2 पेपर हैं, बाल विकास संग में 2 पेपर भाषा के, ये आपके फर्स्ट में भी आएंगे, सेकेंड में भी आएंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगी आपको। उसके अलावा फर्स्ट में आपका पर्यावरण आता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का, जो वहाँ पर किताब है EVS, ठीक है, एनवायरनमेंट साइंस। और ये गणित, ये यहाँ पर 1 से 5 के लेवल की गणित आएगी, ठीक। जो सेकंड पेपर होता है वहाँ पर ये पर्यावरण और गणित वाला जो पोर्शन है, इसमें एक चेंज आता है। यहाँ पर चेंज क्या आता है, वहाँ पर आपके पास होगा साइंस एंड मैथ या फिर SST वाला सब्जेक्ट, ठीक है। दो, आप किस सब्जेक्ट वाले हैं, आप SST वाले हैं तो SST वाले सब्जेक्ट लेंगे, और साइंस वाले हैं तो साइंस वाले सब्जेक्ट आप लेंगे। तो सेकेंड पेपर में इतना चेंज होता है।
अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो बाल विकास 30 क्वेश्चन जो आएंगे, 30 प्रश्न 30 क्वेश्चन, इसमें आपके 3 पोर्शन आएंगे, जो कि मैंने अभी आगे बता रखे हैं कौन से पोर्शन आएंगे, ठीक है। और हिंदी में 2 पोर्शन होते हैं आपके, इंग्लिश में 2 पोर्शन होते हैं, पर्यावरण में 2 पोर्शन होते हैं, गणित में 2 पोर्शन, बाकी सब में 2-2 पोर्शन। पोर्शन में क्या क्या सबका बता दे रहा हूं मैं। देखो पहले पॉइंट को छोड़ो तो बाकी के जितने नीचे 4 पॉइंट है उसमें क्या है, 2 पोर्शन क्या, 15 क्वेश्चन तो जो होंगे आपके विषय के होंगे, जैसे हिंदी है तो हिंदी विषय के, इंग्लिश है तो इंग्लिश विषय के, गणित है गणित विषय, पर्यावरण है तो पर्यावरण विषय। और जो 15 क्वेश्चन होंगे बचे हुए, उसमें पेडागोजी शामिल होगी, यानी कि इनका शिक्षा शास्त्र, इनका शिक्षण कैसे कराएंगे आप। हिंदी का शिक्षा शास्त्र, ठीक है, शिक्षा शास्त्र कहो, शिक्षण शास्त्र कहो आप, इंग्लिश का शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र, गणित का शिक्षा शास्त्र, मतलब आप ये पढ़ा तो रहे हैं पर ये कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी मिक्स होके आते हैं। अब यहाँ पर बाल विकास का सिलेबस देखने, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं, इसके अंदर को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब अभी यहाँ नहीं किया, नहीं लिखा, क्योंकि वो मैं खुद अपने हिसाब से पढ़ाते रहूँगा। आपके लिए मोस्टली जो जानना वो जरूरी है कि पहला पॉइंट प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का विकास, ये पॉइंट आता है। दूसरा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तीसरा आता है सीखना और शिक्षा शास्त्र। ये जो पहला पोर्शन है ये लगभग आपके 15 क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये समावेशी शिक्षा वाले में लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, और सीखना और शिक्षा शास्त्र यानी कि किस तरह से आप टीचिंग कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ये जो बाल विकास का पोर्शन है इसमें आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के तथ्य आएंगे, उन्होंने बच्चों के सीखने के बारे में क्या क्या सुझाव दिए हैं, अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, वो सब आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में देखो मैंने कहा ना 15 बंदे आएंगे। एक तो भाषा की समझ यानी हिंदी और इंग्लिश आपका आएगा। अच्छा एक चीज, जैसे कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं लेना चाहता तो वो संस्कृत ले सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मतलब 2 भाषा आपको लेनी है, उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो 2 भाषा आपको सेलेक्ट करनी है, वो आपकी इच्छा, आप कौन सी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जो उसमें अवेलेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और भाषा का शिक्षा शास्त्र मतलब आप इसे कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे ही अगला पोर्शन देखते हैं पर्यावरण। तो एक तो पर्यावरण पढ़ने वाला आएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र। पर्यावरण में देखो क्या है, एक स्वयं पर्यावरण के बारे में, भोजन, पानी, निवास, परिवार और मित्र आदि ये चीज़ों के बारे में। कक्षा 1 से लेकर 5 तक की किताब हमें ये को ध्यान में रख, मतलब किसी भी चीज़ को जो हम पेपर में देंगे फर्स्ट वाला 1 से 5 तक का ध्यान रखना है, और सेकेंड में आपको 6 से लेकर क्या कहते हैं 8 क्लास तक के बच्चों का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गणित। तो गणित में देखिए 15 क्वेश्चन इसके और 15 क्वेश्चन नीचे गणित का शिक्षा शास्त्र। तो ये चीज़ें आपके सिलेबस में है, जो कि मैं आप सीरियल से पढ़ाते रहूँगा से, और आपको क्या कहते हैं बिल्कुल ध्यान से अपने नोट्स बना के भी चल सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो भी आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करोगे। देखो कोशिश हमें करनी है 125 हम प्लस जाएं, हमारा काम 125 में हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं है। 150 का टारगेट कुछ जगह लिखा होता है, टारगेट 150, टारगेट 140, भाई हमें इतने की आवश्यकता नहीं है। और ये इंसानों वाले नंबर नहीं है, इंसानों वाले नंबर ये होते हैं 125 वाले, ये तो कुछ महापुरुष होते हैं उनके नंबर हैं। ये 150, 140 ये महापुरुषों वाले नंबर से आप क्या करोगे, हमें इंसानों वाले नंबर चाहिए जिसमें हमारी नौकरी मिल जाती है। अब कोई महापुरुष हो तो वो 150 में 150 भी लाए, हालांकि फर्क उसे पढ़ना नहीं है भाई। हम अगर मैं अपना पुराना बताऊं तो जिस बच्चे के 130 नंबर थे वो भी पहाड़ पे गया, जिसके 100 नंबर थे वो भी पहाड़ पे गया, ठीक है। और 100 नंबर वाला थोड़ा नजदीक गया, 130 वाला थोड़ा दूर गया, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आपको क्वालिफाई करना है, इंसानों वाले नंबर चाहिए हमें महापुरुषों वाले नंबर नहीं चाहिए। तो ठीक, आप क्या कहते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा ये सिलेबस के बारे में बता दिया है, और कल से मैं इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और इसके कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिस साइड भी लगाएंगे। तो आपको बस मेरे साथ साथ करते जाना, आपको आराम से टीईटी क्वालिफाई हो जाएगा बिना टेंशन के। एक्स्ट्रा आपको फालतू मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितना मैं बोलूँगा उतना पढ़ना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपका टीईटी क्वालिफाई हो जाएगा बिल्कुल आराम से, बिना किसी और बिना फालतू के एक्स्ट्रा सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अगर आपको टीईटी की तैयारी करनी है और आपको पसंद आए ये वीडियो और आप मेरे साथ अगर आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मॉर्निंग में ही चलाऊंगा सीटेट की यहाँ पर क्लास, सीटेट में फोकस करूंगा,
ठीक है, क्योंकि सी टेट से हमारा काम चल जाता है, उसी से हमारा स्टेट लेवल का टेट पे भी काम हो जाता है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।